पाकिस्तान को बैन कर दिया गया, पाकिस्तान अब ट्रैवल नहीं कर सकते अमेरिका के लिए। हमेशा जो पॉलिसी बनती है ना, वो उनकी जो एजेंसीज हैं, CIA है, FBI है, वो बेसिकली डिज़ाइन वो करते हैं। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी मेजर्स पूरे करने हैं, उसके बगैर उन्होंने आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम। आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration, career counseling. USA में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ रही हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में डाल दिया गया और पाकिस्तान के वीज़ाज़ नहीं लगेंगे। ये एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और सुनने में ये भी आ रहा है कि डिपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होगी वहाँ से, USA से। और स्टूडेंट वीज़ाज़ का क्या इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर, और जो B1 B2 कैटेगरी है विजिट वीज़ा की, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा ट्रंप की पॉलिसीज़ का। तो इस तमाम डिस्कशन को आज हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद अमेरिका में जो है ना, बहुत ज़्यादा एक कह लें कि अनसर्टेनिटी सी पाई जा रही है, और लिस्ट भी जारी कर दी कि पाकिस्तान को बैन कर दिया गया, पाकिस्तान अब ट्रैवल नहीं कर सकते अमेरिका के लिए, और फिर ऑरेंज लिस्ट जो है ना वो भी पब्लिश कर दी गई। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे यूट्यूबर्स का, हमारे टिकटॉकर्स का, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का प्रॉब्लम ये है कि वो उनकी कोशिश होती है कि वीडियो जो है ना वो सबसे पहले अपलोड कर दी जाए ताकि हम उसके व्यूज़ कैच कर लें। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं 10 दिन लूँ, 15 दिन लूँ, लेकिन वीडियो तब अपलोड करूँ जब चीज़ें सर्टेन हों, जब चीज़ें क्लियर हो जाएं, और आपको वो इन्फॉर्मेशन दूँ जो ट्रू है, फैक्चुअल है, ना कि एक प्राइमा फ़िशाई ख़बर के ऊपर जो है ना आपको आके यहाँ पे तहलका मचा दूँ कि ये हो गया, वो हो गया, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सबसे पहले तो उन यूट्यूबर से, उन टिकटॉकर से मैं खुद भी पनाह मांगता हूँ, आप भी पनाह मांगें कि भाई खुदा के वास्ते जिस दिन खबर आती है उस दिन वीडियो बनाने से ना कप मिल जाना है आपको, सही है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 200-400 व्यूज़ ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन बेड़ा गर्क कर देंगे आप लोग पब्लिक का, और जो जिनके सेंटीमेंट्स अटैच हैं। तो काइंडली इस तरह की फ़ेक न्यूज़ से ग्रेज करें। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर फ़ेक न्यूज़ ही ट्रैवल करती है, तो खैर वो भी अपनी जगह पे राइट है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑरेंज ग्रीन, ये रेड लिस्ट की और ग्रीन लिस्ट की बात करते हैं। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ आपको बड़ी वाज़ेह कर दूं कि कोई भी कंट्री है ना, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो USA है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, जो जितने भी सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, जो भी इमिग्रेशंस के मामलात होते हैं, ये एजेंसीज़ के बगैर नहीं बनते, सही है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे है, इंडिया के अंदर भी ऐसे है, कनाडा के अंदर भी ऐसे है, UK के अंदर भी ऐसे है, USA के अंदर भी ऐसे है। और USA में तो लॉ एंड ऑर्डर की इतनी सख्त सूरत हाल है कि उनको अगर लगे ना कि ये बंदा हमारी सिक्योरिटी के लिए जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो सकता है 1% भी, वो आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे। उनका ये कंसर्न नहीं कि आप वहाँ जाके साइलम करेंगे, आप वहाँ जाके जो है ना इलीगल हो जाएंगे। उनका सिर्फ कंसर्न ये है कि ये यहाँ पर आके कोई गैंग वॉर में शामिल ना हो, क्योंकि US ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर है इन टर्म्स ऑफ गैंग वॉर्स और इस तरह के मामलात। उन्होंने बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स लिए हुए हैं, यूक्रेन से भी, सीरिया से भी, उनके पास बहुत अभी वो डिपोर्ट कर रहे हैं, वेनेजुएला वाले भी सारे। तो हमेशा जो पॉलिसी बनती है ना, वो उनकी जो एजेंसीज़ हैं, CIA है, FBI है, वो बेसिकली डिज़ाइन वो करते हैं, और गवर्नमेंट के आने से उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। हाँ, अलबत्ता चेहरे बदल जाते हैं आपके, जो उनको पता है किस बंदे से क्या काम लेना है। ट्रंप से क्या काम ले सकते हैं हम, और ओबामा से हम क्या काम ले सकते हैं, जो बाइडन से हम क्या क्या काम ले सकते हैं, ये उनको अच्छी तरह पता है। तो जो काम उन्होंने ट्रंप से लेने हैं वो ट्रंप से करवा रहे हैं। अच्छा, अभी जो लिस्ट है ना, रेड, ऑरेंज और ये येलो वाली, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट उन्होंने आज पब्लिश की है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इससे पहले ऑरेंज लिस्ट में नहीं था? पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है डे 1 से अमेरिका की ब्लैक लिस्ट के अंदर भी शायद शामिल हो। ये तो सिर्फ एक, आप कह लें कि वो सिर्फ दिखाने की हद तक है जी। पाकिस्तान जो है ना वो एक पब्लिश कर दी लिस्ट उन्होंने ताकि एक मैसेज चला जाए। प्रीवियसली भी पाकिस्तान उनकी ऑरेंज किया, मेरा ख्याल रेड लिस्ट के अंदर ही शामिल है। ये तो उन्होंने थोड़ी बहुत इज्जत कर दी है पाकिस्तानियों की, और उसको ऑरेंज लिस्ट का नाम दे दिया। अदरवाइज़ ये ऑरेंज नहीं, मेरे हिसाब से पाकिस्तान रेड लिस्ट के अंदर ही है। डिस्क्लोज उन्होंने अब किया। आपको क्या लगता है कि वो पहले बगैर लिस्ट के काम कर रहे थे?
ये लिस्ट, ये स्क्रूटनी, ये इंटरनल जो होती हैं लेवल्स होते हैं कंट्रीज़ के, ये हर कंट्री के पास होते हैं। वो पहले से ही इस लिस्ट पे काम कर रहे हैं। ये तो अब पब्लिश कर दिया उन्होंने कि जब आप देख लें हम क्या कर रहे हैं। मेहरबानी है उनकी, बता दिया उन्होंने हमें। अदरवाइज़ इससे पहले भी पाकिस्तान के यही हालात थे, ये लिस्ट आने से पहले भी यही कुछ ही था जो इस वक्त है। अच्छा, अब इस लिस्ट का इम्पैक्ट क्या होगा? देखें, यूएसए ने अपनी स्क्रूटनी जो है ना वो फुलफिल करनी ही करनी है। आप ऐ कर लें, चै कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी मेजर्स पूरे करने हैं। उसके बगैर उन्होंने आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करना, आप जो मर्ज़ी कर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें वो ये है कि आप उनके लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बनेंगे अमेरिका में जाके। जिस दिन ये लिस्ट आई है ना, लिस्ट आने के बाद जिस दिन ये मैं यूके में था, मैं उम्रा करने चला गया, पाकिस्तान में नहीं था। जिस दिन ये लिस्ट आई है उस दिन से लेके अब तक मेरा ख्याल है हमारे एडिफाई के कुछ 14 के 15 वीज़ा ग्रांट हो चुके हैं, स्टडी भी और B1 B2 भी। और अब चूंकि वो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, वो बच्चे क्वालिफाई करते हैं। देखें, यूएसए को या किसी भी कंट्री को लीगल इमिग्रेशन से, लीगल ट्रैवलर से, जो लेजिटिमेट ट्रैवलर्स हैं, विजिटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे इशू नहीं है, ना हो सकता है, ना वो कर सकते हैं इश्यूज उनके साथ। क्योंकि ये ऐसी एक ग्लोबल विलेज बन चुका है कि आप वर्क फोर्स को, ट्रैवलर्स को नहीं रोक सकते। उनको मसला है इलीगल से। अब वेनेजुएला वाले वहाँ पर जो है, कंबोडिया वाले, और ये जो जितना भी साउथ अमेरिकन है, जिनको हम वहाँ पे अमेरिका में जाएं तो वहाँ पे वो स्पेनिश बोलते हैं, उनको स्पेनिश बोलते हैं ना वो लोग, उनको इशू उनसे है। वो अनस्किल्ड लेबर है, वो बदतमीज़ लेबर लेबर भी नहीं है, वो बदतमीज़ हैं, वो गैंग वॉर में शामिल हैं, वो क्राइम्स में शामिल हैं, वो रोबरी में शामिल हैं, वो मर्डर्स में शामिल हैं। तो उनको कर्ब करने के लिए बेसिकली जो जितना भी ये क्रैकडाउन कर रहा है, देखिए मेरी बात सुने, एक चीज़ आप वाज़ेह रखिए, ज़हन में रखिएगा कि ट्रंप हमारी फूफी का वो लड़का नहीं है, ना रिश्तेदार है हमारा। ही इज सिंसियर टू अमेरिका एंड आई लिटरली रिस्पेक्ट हिम कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। वो कहते हैं ना, अपने घर में सियाना वा, वो अपने मुल्क में सियाना वा। उसने अपने कंट्री का फ़ायदा करना है और उसका बनता भी है। वो वोट लेके आया, अपने अपने कंट्री से वोट लेके आया, अवाम से वोट लेके आया। वो क्यों नहीं अपने मुल्क का साथ देगा? वो देगा, हर हाल में साथ देगा। और उसने सफाया करना है इलीगल इमिग्रेंट्स का। वहाँ पे जाके हालात देखें अमेरिका में, इलीगल इमिग्रेशन ने क्या किया हुआ। ना काम करते हैं, ना जॉब करते हैं, रोबरी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ड्रग्स में डीलिंग कर रहे हैं। तो वो ये सारे उन्होंने उठा उठा के बाहर मारने हैं। इलीगल जितने वहाँ पे लोग हैं, खा वो पाकिस्तानी है, खा वो इंडियन है, जो भी हैं, ये उनको नहीं बर्दाश्त। स्टूडेंट वीज़ा का इस पे कोई इम्पेक्ट नहीं होना। स्टूडेंट, हाँ अलबत्ता जेडी वैस ने जो है ना एक बात कही है, उसने कहा जी हम ये अब लाजमी देखेंगे कि जो चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि चाइना में पैसा बहुत ज़्यादा चलता है, पैसा उनके पास है भी बहुत है, जो हमारी टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ हैं आईवी लीग की, उनमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो अमेरिकन सिटीज़न हैं उनको ज़्यादा अब हम जो है ना वो दें, सीट्स दें, एज़ कम्पेयर टू द वन जो चाइना से या किसी कंट्री से पैसे दे के आ रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी आईवी लीग में, हार्वर्ड में सारे स्कॉलरशिप सीकर्स होते हैं, और ये जो स्कॉलरशिप सीकर्स हैं इनको वो नहीं रोक सकते, क्योंकि ये उनके लिए एक ब्रेन है, ये उनके लिए एक वो है, वर्क फोर्स है जो उनको चाहिए। पूरी दुनिया से उनको वर्क फोर्स चाहिए। तो इस, हाँ अलबत्ता जो छोटे मोटे कॉलेजेस हैं, लटरम पटरम एक्स वाई जी, जो जो जैसे ऑस्ट्रेलिया में थे, वो सारे बंद बंद हो जाने हैं, उनके वीज़ाज़ नहीं आने। अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अब हम इस साल मैं कहता हूँ रिकॉर्ड वीज़ाज़ लगे हैं यूएसए के, ओवरऑल मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और अभी भी लग रहे हैं। ये पिछले कल भी, परसों भी एक बच्चे का वीज़ा ला के आया, हमारे एक बच्चे का। मैं पाकिस्तान में नहीं था तो पीछे से डेली कोई ना कोई शेयर कर रहा था वीज़ा ग्रांट हो रहा है। तो अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपका पर्पस ऑफ विजिट, मैं हमेशा कहता हूँ पर्पस ऑफ विजिट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारा टूर हो के आया, मैंने बताया भी है वीडियोस के अंदर, हमारे को 20-22 बच्चे गए हैं, सारे 18-18 साल के, 16-16 साल के बच्चे थे। उनका पर्पस क्लियर था, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं देखी उन्होंने, वीज़ाज ग्रांट किए हैं उनको। हमारी अपनी टीम के बच्चे गए हैं, हमारे आईडी5 के लोग गए हैं, विदाउट फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा ग्रांट हुए हैं उनके, 5-5 साल के। तो अगर आपके पास पर्पस ऑफ विजिट ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, आपके पास फाइनेंशियल्स ठीक है, तो आपको वीज़ा वो ग्रांट करेंगे। ये जो ऑरेंज लिस्ट, रेड लिस्ट, येलो लिस्ट है ना, ये आज से नहीं है, ये कोई 50 साल पुरानी लिस्ट है। बताया उन्होंने अब आपको, अब आके है कि हम ऐसे ही काम कर रहे थे। तो इस लिस्ट के ऊपर मत जाएं। उन्होंने जो स्क्रूटनी अपनी करनी है, सिक्योरिटी अपनी उन्होंने करनी है, वो उन्होंने करके रहना है।
और उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली ही फैसला करना है। आपके कहने से या ये इस लिस्ट आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ, अलबत्ता इल्लीगल इमिग्रेंट्स की वहाँ पे कोई जगह नहीं है। आप पाकिस्तानी हैं और ये जो बच्चे वहाँ जाके स्किप होते थे, यूनिवर्सिटियाँ छोड़ते थे, कॉलेज छोड़ते थे, उनके लिए अलार्मिंग है। मेरा भी दोस्त भी एक आया हुआ था अमेरिका से, क्या नाम, अभी वो तकरीबन परसों हफ्ता पहले लैंड किया है, तो मेरी उससे बात भी हो रही थी। वो भी यही कोट कर रहा था, कहता है जो बच्चे वहाँ पे लीगल स्टेटस के ऊपर हैं, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको इशू नहीं होगा। जो इलीगल हैं, जिन्होंने अपना स्टेटस जो है ना वो चेंज कर ली है, और ये भी उन्होंने जेडी वैंस ने वाज़ह कर दिया कि ग्रीन कार्ड इज़ नॉट अ श्योरिटी ऑफ योर सिटीजनशिप। ग्रीन कार्ड जो है ना वो हम कभी भी उठा के उसको बाहर फेंक सकते हैं, और वो फेंके भी हैं, उन्होंने अभी निकाल निकाल के फेंके भी हैं। तो खैर, बात करने का मकसद ये था, अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपका पर्पस ऑफ विज़िट ठीक है, आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, तो आपका 100% वीज़ा ग्रांट होगा। ये लिस्टों के ऊपर जो है ना, ये सिर्फ एक वो कहते हैं ना, दिखाने की ओर है, खाने की ओर है। और थैंक्स टू देम कि उन्होंने लिस्ट बता दी हमें। अदरवाइज़ ये मुझे तो पता था कि पाकिस्तान कौन सी लिस्ट में फॉल करता है उनकी, अमेरिका की। मेरा ख्याल रेड से भी नीचे कोई लिस्ट होती है, उसमें शायद फॉल करता है पाकिस्तान। ऑरेंज में रखा है, ये उनकी मेहरबानी है। तो ट्रैवल बैन पाकिस्तान पे नहीं लगना, किसी सूरत नहीं लगना, सही है। और जो एयरपोर्ट की स्क्रूटनी है वो पहले भी थी, अब भी है, वो होनी ही होनी है। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा ये है कि आपसे वो ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे कि आपका कई लोग ऐसे भी हैं अमेरिका का विजिट वीज़ा लिया हुआ 5 साल का, और एक विजिट के ऊपर, एक ट्रैवल के ऊपर 6-6 महीने वहाँ जाकर स्टे करके आते हैं, जो कि 6 महीने की एंट्री अलाउ होती है। तो वो अब नहीं होगा, ठीक है। अब आपको जो है ना वो अपना अपना 15-20 दिन, महीने का टूर लगाएं, वापस आ जाएं, जो एक जेन्युइन ट्रैवलर होता है। अगर आप 5 साल के वीज़े के ऊपर 6 माह रह रहे हैं, आउट करके फिर 6 माह रह रहे हैं, तो फिर आपके साथ जो है ना वही होना है जो बाकियों के साथ हुआ है, वेनेजुएला वालों के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और हमारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।